स्थित होकर बैठेंगे। बाबा ने कहा, संगम युग की घड़ियां बहुत ही अनमोल घड़ियां हैं, इनका मूल्य कोई नहीं लगा सकता। संगम युग एक सर्वश्रेष्ठ युग है। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मा में हर प्रकार के धर्म की, राज्य की, श्रेष्ठ संस्कारों की, श्रेष्ठ संबंधों की, श्रेष्ठ गुणों की श्रेष्ठता रिकॉर्ड की तरह बढ़ती जाती है। संगम युग में हमें दो विशेष खजाने मिले हैं, समय और संकल्प। जिस तरह हम अपने स्थूल धन को बहुत ही सोच समझ कर यूज करते हैं कि ये कहीं पे भी वेस्ट ना हो, इसी प्रकार हमें इन दो खजानों को भी बहुत सोच समझ कर यूज करना चाहिए कि ये वेस्ट ना हो। बाबा ने कहा है, यही समय है, जोश में आओ, बार बार बेहोश नहीं होना। ये समय ऐसे ही बीतता चला जा रहा है और हम ऐसे गफलत में सोए पड़े हैं। जैसे एक माँ का बेटा जब 1 साल का हो जाता है तो माँ खुश होती है कि मेरा बेटा 1 साल का हो गया, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी होता है कि उसके जीवन का 1 साल कम हो गया। इसी तरह हम भी सोचते हैं कि हमें ज्ञान में इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी होता है कि संगम युग का एक साल कम होता जा रहा है। सारे कल्प में यही एक समय है जब हम भगवान से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करके अपना ऊंच से ऊंच भाग्य बना सकते हैं। ये समय बहुत कीमती है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम उसके लाभ और हानियां देख के ही निर्णय लेते हैं, तो ऐसे ही हमें बाबा ने बताया कि इस समय को भी अगर हम एक सेकंड ऐसे ही वेस्ट कर देंगे तो इसका कितना बड़ा नुकसान है, और यही नुकसान फिर रिपीट होता रहेगा। अभी गवाया सो गवाया, फिर कल्पांतर गवाना पड़ेगा। तो बाबा ने हमें 1977 में बाबा ने कहा कि ये जो दिन है ये प्राप्ति के दिन है, इसके बाद के दिन पश्चाताप के होंगे। जितना चाहे अभी ले लो, अपनी स्पीड तेज कर लो। और बाबा ने कहा कि एक बात हमेशा याद रखनी है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये बात 1977 में बाबा ने कही थी और अब 2020 चल रहा है, तो हमें कितना तेज पुरुषार्थ करना चाहिए। अपना समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो पारलौकिक बाप हमें पारलौकिक वर्षा देने के लिए आए हैं। कितने प्यार से वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और फिर हम समय को ऐसे ही जाने दें तो क्या कहेंगे। तो बाबा ने हमें श्रीमत दी कि कैसे हम संगम युग में अपने जीवन को बदल सकते हैं। आइए इसको हम एक कविता के रूप में सुनते हैं। बाबा ने कहा, संगम युग का अनमोल समय व्यर्थ नहीं गवाना। संगम युग का अनमोल समय व्यर्थ नहीं गवाना। नाजुकपना त्याग कर खुद को सेवाधारी बनाना। बाप की मदद कर बनना उच्च पद के अधिकारी। बाप की मदद कर बनना उच्च पद के अधिकारी। सहनशीलता बढ़ाकर त्यागो बहानों की ये बीमारी। गर्मी जला दे, सर्दी ठिठुरा दे, बरसती रहे बरसात। गर्मी जला दे, सर्दी ठिठुरा दे, बरसती रहे बरसात। करो ईश्वरीय सेवा लेकर हाथों में बाबा का हाथ। माया की जंजीरों से देहधारी नहीं छुड़ा सकेगा। केवल श्री बाबा ही है जो हमें घर की तरफ उड़ा सकेगा। केवल श्री बाबा ही है जो हमें घर की तरफ उड़ा सकेगा। फिर बाबा ने कहा, समझो मेरे बच्चों कैसे बिगड़ी बनी हुई तकदीर। समझो मेरे बच्चों कैसे बिगड़ी बनी हुई तकदीर। दे अभिमान ने आकर बनाया पूरा ही फकीर। स्वर्ग का सुख पाने के लिए ये इंतजाम कर लो।
स्वर्ग का सुख पाने के लिए ये इंतजाम कर लो। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोलियां भर लो। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोलियां भर लो। बाप की याद में रहकर बनाओ एक रस अवस्था। बाप की याद में रहकर बनाओ एक रस अवस्था। श्रीमत अपनाकर बदलो अपने जीवन में बसता। श्रीमत अपनाकर बदलो अपने जीवन में बसता। थैंक यू। ओम शांति।